प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। अभी 15 अगस्त को ही 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे राष्ट्र को संबोधित करते हुए लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे थे। लेकिन उसके एक दिन बाद ही उनकी इस वकालत का उनका ही चुनाव आयोग धज्जी उड़ा दिया। होने तो 4 विधानसभा के चुनाव होने थे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन सिर्फ 2 विधानसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा की, जो सितंबर और जम्मू कश्मीर में 3 तिथियों पे 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होना है, जबकि हरियाणा में एक चरण के मतदान 1 अक्टूबर को होना है। गिनती 4 अक्टूबर को होंगे। साथियों, मैं उनका ही चुनाव आयोग इसलिए कह रहा हूं कि जिस चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था, उसे लोकसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से बाहर कर दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया कि अपने किसी पसंदीदा कैबिनेट के सदस्य को उस कमेटी में रख सके। इस तरह से विपक्ष के जहां प्रतिपक्ष नेता होते हैं और केंद्र सरकार के 2 नुमाइंदे उस कमेटी में हैं, तो फिर तो कमेटी उनके अनुसार सदस्य चुनेगी। इसलिए मैं उनका चुनाव आयोग कह रहा हूँ। चुनाव आयोग की स्वायत्तता किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया, ये हम सबके सामने है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कितने शर्म की बात है, या नरेंद्र मोदी जी अपने फायदे, जहां उनका फायदा होना होगा वहां के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का आजमाइश करेंगे, लेकिन जहां ऐसा लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो उनका तो कोई आधार है ही नहीं। जम्मू में थोड़ा 1-2 सीट जीत जाए तो अलग बात है। हरियाणा की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है, इस 3 प्रदेशों में से 2 प्रदेशों में उनकी अपनी सरकार है। हरियाणा और महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार है अभी बची हुई है, ये हम सबके सामने है। हरियाणा में कितना प्रतिरोध है, चाहे वो किसानों के आंदोलन को लेके हो, किसानों के अपने अधिकारों को लेके हो, या जाटों की उपेक्षा की वजह से हो, या महिला पहलवानों के अपमान का, उनके यौन शोषण का मामला हो। अब तो विनेश फोगाट को किस तरह से स्वर्ण पदक आने से रोका गया, यह मामला भी उनके साथ जुड़ गया है। कहीं न कहीं जाट समुदायों का लगता है कि हमारे समाज की बेटी का ये अपमान किया, तो इसलिए इन तीनों प्रदेशों में, झारखंड में तो पहले सहानु उनके पक्ष में कुछ लोग हो भी सकते थे, लेकिन जब से हेमंत सोरेन को अकारण गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटना पड़ा, फिर जेल में वो गिरफ्तार हुए, फिर जमानत हुई और फिर वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए। ये जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे की वजह से हेमंत सोरेन के प्रति लोगों की सहानुभूति है। तो अपने इस हार के डर से जो व्यक्ति 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा सकता एक साथ, वो क्या 28 राज्य और पूरे देश भर का 28 राज्यों की विधानसभा और पूरे देश की लोकसभा एक साथ करा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, एक उनके भक्तों में एक सेंटीमेंट पैदा करने के लिए सिर्फ भर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि बारी बारी से
चुनाव कराएं ताकि हमारी पूरी केंद्र सरकार या और भी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन सबकी ताकत वहाँ झोंक दिया जाए बारी बारी से, और एन केन प्रकरण किसी तरह से इन प्रदेशों को फतह कर लिया जाए। क्या ये मानसिकता है? अगर ये मानसिकता है कि सारे प्रदेशों में हम रहें, कोई ना रहे, तो ये तो तानाशाही वाली मानसिकता है, साम्राज्यवादी मानसिकता है। ये लोकतांत्रिक मानसिकता तो है नहीं। ये एक तरह से प्रधानमंत्री क्या एक मजाक का पात्र हो गया है कि पहले दिन कुछ और बोले, उसके अगले दिन कुछ और हो। प्रधानमंत्री पद के हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की अपनी खुद की प्रतिष्ठा कितनी कम है। वो पैसे के बल पे बनाई हुई छवि है, और उसी के बल पे उन्होंने चुनाव जीता 2014 और 19 में। बाद में कैसे छल प्रपंच किया ये तो पता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी, हम लोग जितना सोचते हैं उनका कद उससे भी छोटा है, उनकी गरिमा उससे भी छोटी है। जो व्यक्ति एक दिन पहले बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके दूसरे दिन 4 राज्य में से भी आधे राज्य पे करना चुनाव की बात करे, चुनाव की घोषणा हो। क्या उनका अपना बैठाया हुआ चुनाव आयोग उनके काबू में नहीं है, या फिर उनके द्वारा ये प्री प्लान्ड है सारा? ये देश के सामने है। नरेंद्र मोदी जी को यह लगता है कि जैसे ही हम महाराष्ट्र हारेंगे, हमारे भी केंद्र का भी सत्ता हिलने लगेगा। शायद इसलिए भी वो महाराष्ट्र के चुनाव को 2-3 महीना और आगे खिसकाना चाह रहे हैं। अजीब हाल है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो ये तर्क देते हैं कि वो बारिश था, बारिश की वजह से नहीं चुनाव को आगे खिसकाया गया। सवाल ये उठता है कि पिछले बार भी तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव कराया गया था, तो क्या पिछले बार बारिश नहीं हो रही थी? चलिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश हो रही थी, झारखंड को क्यों छोड़ दिया गया? दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि त्यौहार का समय है, पितृपक्ष है, दिवाली, दशहरा, दिवाली, सब नवरात्र, दीपावली सारा आएगा उस समय। क्या पिछले बार नहीं था? क्या इस बार होली के समय में चुनाव नहीं हुआ? जब पूरे देश भर की चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव जब होली के समय हो सकता है, तो एक महाराष्ट्र का चुनाव दशहरा दीपावली के समय क्यों नहीं हो सकता? दरअसल मोदी अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों प्रदेश एक साथ हार जाते हैं, यकीन मानिए भाजपा के अंदर से भी मोदी का पांव उखड़ जाएगा। शायद इसीलिए वो और लंबा खींचना चाह रहे हैं, वक्त लेना चाह रहे हैं। क्या अब ये नहीं होगा कि हर दिन हर वक्त इलेक्शन ही इलेक्शन हो रहा है? जिस चुनाव को कम से कम एक बार कराया जा सकता था, उसे भी सिर्फ 2 छोटे प्रदेशों का चुनाव करा के महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश, झारखंड जैसे बड़े प्रदेशों का अपेक्षाकृत वो न चुनाव करा के, क्या अब देश की जनता चुनाव के समय योजनाओं को लाने के लिए नहीं जोड़ेगी, जैसा कि उनका खुद का उल्हाना था कि हर वक्त चुनाव और हर योजनाओं को चुनाव से लोग जोड़ के देख लेते हैं? तो क्या अब नहीं देखेंगे? क्या कोई प्रधानमंत्री इतना सतही हो सकता है कि जो बोले उसके अगले ही दिन उसके विपरीत काम होने लगे? वो भी तब जब उनका चुनाव आयुक्त है बैठाया हुआ, कोई स्वतंत्र चुनाव आयुक्त नहीं। क्या ये इन तिथियों के घोषणा में भाजपा का, नरेंद्र मोदी और शाह का इसमें कोई योगदान नहीं रहा होगा? शर्म आ रही है, अब लज्जा सी आती है कि
इस देश का प्रधानमंत्री इतना हल्का व्यक्ति है कि उनके बात का इतना भी वजन नहीं रह गया कि एक दिन जो बोले वो दूसरा दिन ही ठीक उसके विपरीत हो जाए। हमें तो लगता है कि इस बार 5 साल मोदी अगर रह लिए प्रधानमंत्री पद पे तो बड़ा मुश्किल होगा। हमें तो लग रहा है कि भाजपा के अंदर से ही इस 5 सालों के अंदर में ही कोई बड़ा विद्रोह न खड़ा हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।